जीवन का लक्ष्य है आत्मबोध होना। ध्यान रखिएगा, सत्संग का मतलब भी आत्मबोध है। To know yourself, who are you, for what you are here, for what, क्या करने आए हो, किस लिए आए हो, किस लिए भेजा गया है। You have to know this, you have to। ये हमारे लिए कड़ा कार्य है, ये करना ही पड़ेगा, हमें जानना ही पड़ेगा कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं। जो हम कर रहे हैं, जो हम अपने आसपास देख रहे हैं, ये कुछ हमारे मतलब का कार्यक्रम नहीं है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। जी हाँ, बाई प्रोडक्ट। जैसे 100 लीटर जब कच्चा तेल निकलता तो उसमें से 2-5 लीटर पक्का तेल निकलता जिसको आप पेट्रोल बोलते हैं। लेकिन वो 97-98 लीटर जो चीजें होती हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं। साबुन बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, स्प्रिट बन रहा है, वो सब उसमें से निकलता है। ये तो सब बाई प्रोडक्ट है हमारी जीवन जो यहाँ जो चल रहा है। लेकिन जो फॉर व्हाट, किसके लिए आने का रीजन क्या है, क्यों आए हो, अपने आप से प्रश्न करो। आत्मबोधी बनो, आत्मबोधी। और जिस दिन तुम आत्मबोध से भर जाओगे उस दिन तुम वो प्राप्त कर लोगे। प्राप्ति के लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा गया है और वही जीवन का सार है, वही जीवन का एक बड़ा दर्शन है। और ये हम सबको जानना है, हम सबको समझना है। बस यही दर्शन मैं आपको देना चाहता हूं। इसी के लिए गोविंद ने कृपा की है, यही हम जानना चाहते हैं। मुझ दास का सिर्फ एक ही दर्शन है कि हम अपने आप को जान जाए, आत्मबोध हो जाए। मैं भी एक समय ऐसा था, मेरा जीवन भी भटक रहा था। नारद कहते हैं, किससे? व्यास जी से। मैं भटक रहा था, बस मुझे इतना मालूम था कि मुझे उनको ढूंढना है जो ऋषि मुनि आए थे, जिन्होंने चौमासा किया था। और मैं उनको ढूंढता हुआ, भटकता हुआ निकल गया था उस प्रेम की याद में, जो प्रेम का बीज उन्होंने मेरे हृदय में कृष्ण प्रेम, नारायण प्रेम बो दिया था। और बस वही तो घटना थी जिस घटना के साथ में जुड़ा। और एक समय ऐसा आया कि मैं ढूंढता हुआ श्री नारायण को अपनी यात्रा पे चल पड़ा था। और तब मैं एक वृक्ष के नीचे बैठा और मैंने आंखें मूंद ली। ध्यान रखना, आपसे निवेदन है, मिलेगा वो तभी जब तुम आंखें मूंदोगे। लेकिन ये आंखें जीते जी मूंदनी है, ये आंखें जीते जी मूंदनी है, वो मरने वाली आंखें नहीं। आत्मबोध तब होगा। और जब मैंने आंखें मूंदी और मैं बैठ गया उस प्रतीक्षा में, और अंदर जब मैं अपने अंतर मन में, अंतःकरण में उतरा, अपने तीसरे नेत्र से यात्रा करते हुए, तब मैंने पाया कि वो सामने खड़े हैं। तब मैंने पाया कि कोई प्रकाश है जो मेरी ओर आ रहा है। तब मैंने पाया कि ये कोई और नहीं, ये तो साक्षात नारायण थे। और मेरे सामने नारायण एक पल के लिए प्रकट हुए। मैंने उनके दिव्य दर्शन को प्राप्त किया, और जैसे ही उस दिव्य दर्शन को मैंने पाया, मैं अपनी सुध भूल गया, मैं अपनी सुध भूल गया। और मैं फिर न जाने कितने सदियों के लिए उस तपस्या में बैठ गया। और उसके बाद मुझे एक जन्म मिलता है। मैं मनुष्य था, मुझे जन्म मिलता है, मैं नारायण हो जाता हूं, मैं भगवान का अवतार हो जाता हूं, मैं भगवान हो जाता हूं। मैंने उनसे उनको पाने की चेष्टा की, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मेरी कोई डिमांड और नहीं थी, मैंने कोई वस्तु नहीं मांगी, मैंने कुछ नहीं मांगा। मैंने तो ईश्वर से ईश्वर का रूप ही मांग लिया था। अब विचार कीजिए, ईश्वर कितना दयालु है, कितना कृपालु है। नारद जी ने मनुष्य योनि में बैठकर तपस्या की और नारायण से नारायण का रूप मांगा, नारायण ने वो भी दे दिया। क्या इससे बेहतर देवता कहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, जो अपने स्वरूप को, अपने आप को ही आपको दे दे। और नारद जी भगवान नारायण के तीसरे अवतार हैं। विचार कीजिए, 24 अवतारों में श्री नारद जी का भी वर्णन है। यह दर्शन, इसी दर्शन को जानना है साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना।